इसी बिल्डिंग का टिप मिला था। तू पीछे जा, तू बराबर पीछे तरफ। हाँ चल, और तू बराबर खबर दे। चल 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 चल, क्विक क्विक फास्ट। जिसे घूस देना है ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। चल क्विक फास्ट। सीमेंट का गोली फेंकता है। ऊपर चल, नायक ऊपर आ। इधर भी सीढ़ी है। इधर कोई नहीं आता मैडम। ये बिल्डिंग तो कब से सील है। कोर्ट का नोटिस लगा है इस पर। मैडम टिप में कोई अच्छा था। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव। बात उन दिनों की है जब मैं नासिक के शेखरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। मई 2017। तब एक ऐसा केस हमारे सामने आया था जिस केस ने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह केस इसलिए यूनिक था क्योंकि इस केस में वारदात से पहले विक्टिम को कई सारी दस्तकें मिल चुकी थीं, लेकिन या तो विक्टिम ने उन्हें सुना नहीं या तो फिर नजरअंदाज कर दिया। हम पुलिस वालों के लिए यह केस इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि इस केस में खुद एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था, या हम कहें कि इन्वॉल्व थी। इंस्पेक्टर विमला साठे, जो करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो की नासिक शाखा में पोस्टेड थे। 2 सेंटीमीटर से मैं बच गई सर। वो गोली बाजू में आकर गिरी। अगर सिर पे गिरती थी तो मैं आज। ₹1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए जाकर भगवान को। सर आपको ये मजाक लग रहा है? हम रेड डालने गए थे, खबर मिली थी वाटर डिपार्टमेंट वाले को कोई पैसा खिलाने आ रहा है। रेड हैंडेड पकड़ना था उनको। वैसे ये जो बिना इन्फॉर्म किए आप रेड डालती हैं, इसके पीछे आपका कोई और इंटेंशन तो? इंटेंशन? क्या इंटेंशन? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इसका मतलब मैं ये सब अपना। और मत कीजिए, हम आपके सीनियर हैं। तो सीनियर की तरह बिहेव कीजिए। बदतमीजी मत कीजिए। चलिए निकले यहाँ से। आपके हमले की सूचना कमिश्नर ऑफिस को दे दी जाएगी। निकलिए। सर आई। आज भगवान को प्यारी होते होते बच गई मैं। रेड मारने गई थी शांतिनगर। अरे 10वें फ्लोर से सीमेंट से भरी हुई गोनी फेंकी मुझ पर किसी ने। बाल बाल बच गई या बाजू में आकर गिरी। एसीपी शर्मा को बताया मैंने सब कुछ। वो मुझ पे ही शक कर रहा है। बोला कि ये सब मैं पैसा खाने के चक्कर में करती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अरे विनीत का मैसेज आया, रोहिणी को लेबर पेन शुरू हो गया है। चल चल अस्पताल जाना है। ए माया, तू शांता मौसी के वहां पे जा, हम लोग तुझे आते वक्त कलेक्ट करेंगे। ये चलना, मुंह क्या देखती है? अस्पताल जाना है ना। आपके बहन को बच्चा हो रहा है ना? हाँ। तो आप क्यों इतना उड़ रहे हो? मेरे वक्त नहीं दिखाई दी इतनी जल्दी। अरे तेरे वक्त तेरा पूरा खानदान था, यहाँ विनीत अकेला है। चलो चलो चलो। लेकिन उसके साथ उसका पति है ना, तो आप क्यों भाग रहे? अरे वो अकेला क्या करेगा? कुछ तो हेल्प चाहिए ना। ए, तू बहस मत कर। चल चल चल, अस्पताल जाना है ना। आप चलो आगे, मैं आती हूँ। चल। डॉक्टर, मेरी वाइफ है अंदर। तुम?
तुम तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो ना? हो डॉक्टर साहब। भाभी जी, आप परेशान लग रही हैं। ये तो हमेशा टेंशन में ही रहती है। इसका वो करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो है ना, 24 घंटा टेंशन। मैं तो बोलता हूँ इस नौकरी का क्या फायदा है? तुमको तो पता है इंडिया में टेंशन और करप्शन एक साथ चलता है। नहीं तो दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर ले लो ना, नहीं तो नौकरी छोड़ दो ना। तुम कुछ काम करके दिखाओ तब ना, तब मैं नौकरी छोड़ूंगी। घर चलेगा कैसा? सुनो सुनो प्रवीण भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी डीलर वाला बिजनेस खोलने वाले थे ना, वो शुरू करो ना। और वैसे भी भाभी जी ने दुकान का इंतजाम भी तो किया है। हाँ वो बधाई हो, लड़की हुई है। क्या सच? थैंक यू डॉक्टर। अरे विनीत, पहली बेटी धन की पेटी होती है। जा मिठाई लेके आ। रुक मैं खुद जाता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ। मैडम, ये जो पीछे ट्रक है एकदम चिपका के चला रहा है। अरे तू कितना स्लो चला रहा है गाड़ी। वो तुझे रास्ता देने के लिए बोल रहा है, चल। जब से वो गोनी गिरी है ना, बस तुझे हर तरफ खतरा दिखाई दे रहा है। विमला साठे के लिए ये जुर्म की दूसरी दस्तक थी और उसने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया। रोहिणी, हाँ तू सीख ले हैं डायपर कैसे पहनाते हैं। रात को तो मैं नहीं आऊंगा ना ये सब करने। दे इधर दे। पापा घर चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलते हैं। आप इधर हो? अरे तू घर गई थी क्या? मम्मी भूख लगी है। अरे तो मैं उससे कब से बोल रही हूँ जैम और चपाती खा ले, सुनती नहीं है मेरी बात यार। आई मुझे जैम चपाती नहीं खाना है। हाँ बेटा चल, घर चलते हैं, मैं कुछ खिलाती हूँ। हाँ चल। अरे घर में भाजी नहीं है, मैं लेके आता हूँ। रहने दो, तुम उसे देखो, मैं ले आऊंगी। लड़की? सर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो गई। हमको फोन किया किसने था? मैंने। सर, इंस्पेक्टर विमला साठी, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो। ओह, आपने देखा कौन लोग थे वो? 2 लोग थे, काली बाइक पे आए थे, वहाँ शांति नगर की तरफ से आए और फायर किया, सीधा चले गए। नंबर देख पाया? नहीं, काफी स्पीड में थे। बिड़े शर्मिला? सर फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। ये इसका मेरे को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर। मैडम, आपको जब भी वक्त मिले तो प्लीज थाने आकर स्टेटमेंट दे दीजिएगा। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। क्या हुआ तुझे? बोलना। हम बहुत गरीब आदमी है साहब, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी साहब। अरे क्यों बोलते क्या हुआ? बिरडे, मुझे नहीं लगता ये गोली इस बच्ची पर चलाई गई थी। ये मामला कुछ और है। एक मिनट पीछे, 20 सेकंड पीछे।
प्ले कर। पॉज। देखा बीड़ी? सर गोली बच्ची पे नहीं उस औरत पे चलाई गई थी। मतलब अगर ये औरत झुकती नहीं तो ये गोली उस बच्ची को नहीं लगती। जूम कर देख कौन है। पीआई करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, ये विमला सेठ। इसको तुरंत अलर्ट करो बीड़ी, इसकी जान को खतरा है। सर नंबर है मेरे पास। सर नंबर स्विच ऑफ। घरी जा तिच्या ताबडतोब। सर सब क्या बात है? जरा साठे मैडम को बुलाइए ना, कुछ बात करनी है उनसे। वो तो ऑफिस गई। कितने बजे? मेरे उठने से पहले गई, मतलब 8 बजे शायद गई होगी। एक्चुअली क्या है, आज मेरी बेटी को छुट्टी है ना, नहीं तो पहले उसको स्कूल छोड़ती है और बाद में ऑफिस जाती है। उनका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, कल रात वो डिस्चार्ज हुआ था, शायद चार्ज नहीं किया होगा। सब कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, रूटीन इंक्वायरी है। चलिए। साठे मैडम ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है। अरे शिंदे, साठे मैडम आलात का? नहीं सर। अरे उनका एसआई कौन है? वो भानु नाईक है ना? हो सर। त्यांना विचारा। सर नाईक साहब तो छुट्टी पे। एक मिनट। कमाल है, एसआई भानु नाईक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। काय प्रॉब्लेम काय? कुछ नहीं। हे एसआई नाईकच्या घरचा पता मिळेल का? हाँ सर, ये भानु नाईक घर पे नहीं है और साठे मैडम ना ऑफिस में है ना घर में। नहीं, वो अभी मिलेगी भी नहीं। सर ऐसा क्यों? तुम ऐसा करो, ये देवलाली फॉरेस्ट की तरफ आ जाओ तुरंत। जी सर। रेवड़े देवलाली फॉरेस्टला चला चल। साठे PIACB में ही था, मतलब ड्यूटी पे निकली थी। इसके हस्बैंड ने कहा था कि सुबह सुबह घर से निकली थी। फोन भी मिला लेकिन बंद है। दामले फॉरेंसिक को दे दो जाकर। सर पे पत्थर मारा है। सवाल यह है कि ये यहाँ क्यों आई थी और किसके साथ आई थी? सर इनकी वैन विठलवाड़ी के पास मिली है। विठलवाड़ी? विठलवाड़ी से इधर क्यों, कैसे? तमिळला सांगायचं का? साहब वो हमेशा कहते थे मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अभी कुछ रोज पहले रेड करने गई थी तो किसी ने 10वें माले से गोनी फेंकी थी उसके ऊपर। 10वें फ्लोर से सीमेंट से भरी हुई गोनी फेंकी मुझ पर। बाल बाल बच गई या बाजू में आकर गिरी। सब उसके जान को खतरा था साहब। तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? क्या साहब, पुलिस वाला पुलिस में क्या कंप्लेंट करेगा? हाँ साहब, लेकिन उसके बड़े साहब को बताया था सब। फिर उसका बड़ा साहब उसकी सुनता ही नहीं था, बोलता था तू ज्यादा चांद पट्टी करती है इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। सब मेरी बेटी रात हो गई साहब, मेरी रात हो गई साहब। संभालो अपने आप को। मैटर बहुत सीरियस है बिरडे। एक पुलिस ऑफिसर की जान जा चुकी है, एक बच्ची की जान जा चुकी है। हमें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। सर लगता है ये सब किसी करप्शन केस के चलते हुए है और साठे मैडम को सुपारी देके मारा गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस साठे मैडम के ACP से बात करें? नहीं, पहले हमें अपनी छानबीन पूरी तरह से करनी होगी। साठे मैडम का ऐसा है नाइक, उसको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। चलो। जी किधर थे आप लोग? शिरडी गए थे, 1 घंटे पहले ही आए। भानु नायक का है? वो तो आते ही ऑफिस गए, बोले जरूरी काम है। उसका फोन क्यों ऑफ है? मालूम नहीं। हम जानते थे ये तो एक दिन होना ही था। ऐसा क्यों सर? जरूरत से ज्यादा उत्साह, हर बात पर हड़बड़ाहट। सर नाइक साहब इधर नहीं आए, पूरी बिल्डिंग चेक कर ली।
तो अब ये भी अपनी कुर्सी पर नहीं है। ताज्जुब नहीं होगा कि कल को आपको इनका भी लाश मिले। ये दोनों का काम करने का तरीका एकदम एक जैसा, बिना इन्फॉर्म किए कहीं भी रेड डाल देते थे। नो नोटिफिकेशन, रेड पर रेड, रेड पर रेड, जैसे सारी दुनिया की ईमानदारी का ठेका यही लिए थे। होश से नहीं, जोश से काम लेते थे। खराब जुबान, हर बात में झापड़ लात। अभी फिलहाल कौन कौन से केसेस हैंडल कर रही थी वो? बताया ना आपको, 2-4 रेगुलर केस, बाकी सारे अनऑफिशियल। कहीं से लीड मिली, मार दिया धावा। ये विमला साठे ये खुद करप्ट तो नहीं थी? सर मैं भी यही सोच रहा था, बिना अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किए रेड कर दी। वो उसका ऐसा है नायक, उसको सब मालूम होगा। सर, नाइक साहब का अपने भाई के पास भी आना जाना रहता है। उसका भाई रहता रहा है नासिक देवोलाली रोड पे। जी भानु नायक, वो तो यहाँ नहीं आए हैं, नासिक में होगा। हटिए जरा आप। अरे साहब सुनो तो। अरे साहब, टिकट पकड़। यहाँ क्यों छुपे हो तुम? वो लोग मुझे भी मार देंगे सर, मार देंगे मुझे। एक इंदिरा नगर की पार्टी थी और एक जोशीपाड़ा का कॉन्ट्रैक्टर, दोनों की केस पे साठे माड़े में थी। फिर जोशीपाड़ा का राघव मुड़े एक्साइज ऑफिसर को पैसा खिला रहा था। मैडम ने रंगे हाथ पकड़ा उसको, पब्लिक में लाफा भी मारा उसको। उसके बाद मैडम को थ्रेटनिंग आया फोन पे। एक दिन एक लोकेशन पे सीमेंट की गोनी फेंकी उनके ऊपर, वो मिस हो गई इसलिए बच गए। उसके बाद ट्रक ने उड़ाने की कोशिश भी की, उस दिन भी हम लोग बच गए। मैंने मैडम को बताया भी, अटेम्प्ट लिया है किसी ने मारने का, पर उन्होंने हंसी में टाल दिया। वैसे एसीपी साहब को इन्फॉर्म किया था, पर उनमें और मैडम में बनती नहीं थी। ये तुम्हारी मैडम ये पैसे खाती थी क्या? सर क्या खाती थी क्या, हाँ या नहीं? क्या मालूम सर। वो जोशीपाड़ा वाले का नाम क्या बताया? राघव मुड़े, और इंदिरा नगर में ऋषभ पाल, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर महेश देशपांडे। सर, जुबान की बड़ी कड़वी थी वो। तुम्हारे ऊपर रेड मारा था उसने, है ना? नहीं सर, अब बिजनेस में तो पैसा इधर उधर होता ही रहता है ना। अभी इसका मतलब ये तो नहीं कि सब पैसा गलत ही है, पर वो मानती ही नहीं थी। इसलिए तुमने उसको धमकी दिया? नहीं सर, बिजनेस करता हूं मैं, क्रिमिनल नहीं हूं। सरकारी ऑफिसर को धमकी? नहीं सर, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी। और विमला साठे, उनसे तो सभी डरते थे सर, काफी दबंग ऑफिसर थी। बहुत अकड़ में रहती थी वो, इधर नाक पे गुस्सा रहता था उसका, सही गलत बिना देखे हाथ चलाती थी। घूस लेते हुए पकड़ा था तुमको? केस चल रहा है ना? नहीं सर, सब गलत है। मतलब करप्ट तुम नहीं, वो थी? मालूम नहीं सर। बिरडे कुंडा उघड्या सगळ्यांच्या, और नजर रखना कोई नासिक छोड़ के न जाने पाए। सर मुझे आई के पास जाना है। हाँ माया, मत रो माया, मेरे आई के पास जाना है। मत रो माया। पता नहीं किसके साथ दुश्मनी थी इसकी। पुलिस पता कर रही है। कुछ नहीं कर रही है पुलिस, कुछ नहीं कर रही है पुलिस। बहुत दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते। आमतौर पर पब्लिक ऐसा ही सोचती है, लेकिन सिर्फ हम पुलिस वाले ये जानते हैं कि एक केस सुलझाने में हमको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। खैर कोई कुछ भी कहे, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। अब तक हमें यही मालूम हुआ था कि यह मामला करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो की विमला साठे की जिंदगी से ताल्लुक रखता था, पर उस दिशा में हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। हमारे पास क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज था, पर गोली चलाने वालों की सही पहचान मालूम नहीं चल रही थी। इसी से मालूम चल सकता था कि विमला को कौन मरवाना चाहता था। इस बात में अक्सर काम आते हैं हमारे अनऑफिशियल सोर्सेस, हमारे खबरी।
साहब यहाँ पे पॉज करो ना, थोड़ा जूम करो ना साहब। साहब ये बाइक से आना और गोली चलाना मतलब ये अकरम और ऋषि जादव का काम है, ये उनका ही स्टाइल है साहब। तू श्योर है ना? एक मासूम बच्ची की जान ली इन लोगों ने। हाँ साहब एकदम श्योर। इनको छोड़ना नहीं। किधर मिलेंगे? रामवाड़ी। हेलो। सुपारी का पैसा लौटाओ। क्या? अरे काम तो होने दे। काम हो गया, विमला साठे गई। क्या? किसने मारा उसको? अरे जो भी मारा हो, तुमने तो नहीं मारा ना। सुपारी का पैसा दे दे। अरे ऐसे कैसे लौटा दे? हाँ अभी वो लड़की मर गई ना। लेकिन उसका सुपारी नहीं दिया था ना मैंने। सुपारी का पैसा लौटाओ। वो तो खर्चा हो गया। ए शान पट्टी करता है क्या? पैसा दे दे वापस, नहीं तो तेरी सुपारी दे दूंगा किसी और को। ठीक है कैसे लौटाना है? जैसे लिया था, देवलाली फॉरेस्ट के खंडर पे। ठीक है। ए अकरम जल्दी चल। अरे चल। हाँ, चल चल चल। बोल बोल बोल। बच्ची गलती से मर गई साहब, सुपारी किसी और का था। किसका सुपारी था? हेलो। विमला साठे, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो। मारना है क्या साहब? पुलिस वाले को मारने को बोलता है। तेरे से नहीं होगा तो अभी बोल दे। पैसा कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 में काम नहीं होगा, कम से कम 3 लाख रुपया। ठीक है, देवलाली फॉरेस्ट के खंडर पे आना 2 बजे। सब उसने हमको जहां बुलाया एडवांस लेने, हम वहां गए थे साहब। फिर वो मैडम को हमने झूठा टिप दिया। फिर साहब वो बंद कंस्ट्रक्शन है ना, वहां पे उसको बुलाया था। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया साहब। फिर अपन लोग ने दूसरा अटेम्प्ट लिया। वो अकरम ट्रक चलाता था ना, वो लेके आया। हाँ साहब। पर हम लोग फेल हो गया साहब। फिर हम लोग ने डायरेक्ट गोली मारा, पर उधर भी वो झुक गई और एक बच्ची मर गई। हाँ साहब, वो सुपारी गलत लग गया साहब। सुपारी की पड़ली? हाँ, एक बच्ची मर गई, तेरे को सुपारी की पड़ी है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आले. तोडून टाका यांना. विमला साठे की मौत गला घोटने की वजह से हुई है. इसका मतलब पहले उसका गला घोटा गया और फिर उसका सर फोड़ा गया पत्थर से, शायद डेथ कंफर्म करने के लिए. सर इसके अलावा बॉडी में टॉक्सिसिटी भी पाई गई है. मतलब उसको पहले कोई केमिकल दिया गया था, बेहोश कर दिया गया था. वो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं है इसमें. सर उसे आने में 2 से 3 दिन लगेगा. फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने वक्त मांगा है. बिरडे, मुझे लगता है कि ये मामला उसके ऑफिस से नहीं, उसके घर से रिलेटेड है. सर वैसे भी ऑफिशियल साइड से कुछ खास नहीं मिला है. अब देखो 2 लाख की सुपारी दी गई. अच्छा, जिसने सुपारी दी उसने मर्डर किया ही नहीं, मर्डर किसी और ने कर दिया और पैसे भी वापस मांगे. अब बताओ कौन सा बिजनेसमैन सुपारी के पैसे वापस मांगेगा? किसने मारा उसको? अरे जो भी मारा हो, तुमने तो नहीं मारा ना. सुपारी का पैसा दे दे. नहीं बिरडे, जो भी है बात घर की ओर इशारा कर रही. सर बोल रहे. सर मोहल्ले में घूमने के बाद पता चला कि साठे मैडम और उनके हस्बैंड के बहनोई में हाथापाई हुई थी. सर कौन बहनोई? ये विनीत मोरे, प्रवीण साठे का बहन का पति. आता मेलेल्या व्यक्तीविषयी काय बोलणार साहेब, पर विमला बहुत झगड़ालू औरत थी. तुम्हारी मिसेस प्रवीण साठे की बहन है? हो साहब, चचेरी बहन, कजिन. और परसों आपका और विमला का झगड़ा हुआ था? हो साहब.
हुशाऱ्या नाही करायच्या. इंसान की नीयत सूंघ लेती हूं मैं. जीना मुश्किल कर दूंगी मैं. भाभी जी आप घर जाइए, प्लीज घर जाइए आप. जा रही हूं, लेकिन मैं जो बोला ना बराबर खोपड़ी में डाल के रखना. प्रवीण और मैं संबंधी है, पर चांगले मित्र सुद्धा आहोत. अभी मुझे बच्ची हुई तो मुझे पैसों की जरूरत थी और प्रवीण ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे. मैंने उसे कहा कि मला पैशांची गरज है, मला थोड़े पैसे दे. प्रवीण तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बीवी बहुत गुस्सा हो गई. बहुत इज्जत वाली थी वो, कोई भी बात उसे बहुत तुरंत लग जाती थी. पुलिस वाली थी ना साहब. मेरा मतलब है मुझे मोठी माणसं. तुम क्या करते हो? यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, वीकेयर हॉस्पिटल. वो पंचवटी वाला? हाँ, मी तिकडे अकाउंटंट है. साहब उसको पता चला था कि मैंने विनीत से लोन लिया है, तो बात इज्जत पे आ गई. जाके बहुत सुनाया विनीत को उसने. सब उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं था बिल्कुल. अभी कुछ रोज पहले अपने भाइयों से झगड़ा मोल लिया था उसने. भाइयों से? हाँ साहब. कशावरून झालं भांडण? वो विमला के पापा 25 साल पहले उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी. उस औरत से 2 बेटे हैं उनको. पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे है. विमला ने अपना हिस्सा मांगा तो बात मारा मारे पे आ गई. बड़ी मुश्किल से घर मिला है हम लोगों को, बड़ी मुश्किल से मिला है घर. कहाँ रहते ये मैडम के पापा? ही मुलं लहान होते तब सब कुछ ठीक था. बड़े हो गए, लड़की पुलिस में भर्ती हो गई, दोनों तरफ से झगड़ा शुरू. मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सौतेले तो सौतेले होते हैं ना. वर्दी का धौस दिखाती थी सर, हमको हमारे ही घर से निकाल दिया. और सर उसका वो निकम्मा पति, उसके लिए तो वो. बाबा 2 में से एक दुकान मुझे चाहिए. क्या करेगी तू दुकान का? मैं जो भी कुछ करूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए. मला माझा हिस्सा पाहिजे म्हणजे पाहिजे बस. एक अबे बढ़िया ही हिस्सा मांगने वाली. अशी खेचत ना कानाखाली तुझ्या. ए हाथ खाली, हाथ नीचे. तुझे पता है क्या किसके साथ बात कर रहा है तू? हाँ, पुलिस वाली होगी ना तू देर थाने में. हे माझं घर आहे. रुको, ठीक आहे, देतो तुला तुझं दुकान. काय करणार आहे तू दुकानाचं? बाबा प्रवीण को वो दुकान में ना प्रॉपर्टी का बिजनेस डालना है. अरे तेरा वो निकम्मा पति, अरे उसे दुकान खोल के दो या क्या बोला रे तू? विमला सुना, कल सुबह मुझे एक दुकान खाली करके चाहिए. बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, ये बहुत भारी पड़ेगा. तेरी वर्दी की धौस नहीं उतारी ना तुम नाम का भाई नहीं. मैं जो करना है वो कर ले. चल साहेब, आम्हाला का आणलं इथे? आम्ही काही नाही केलं सर. सब धमकी दिया था. हाँ, गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सच बोल रहा साहब, हमने कुछ नहीं किया. सब बिरड़े, इन दोनों का रिमांड ले लो. जब तक प्रूफ ना मिला इधर ही रखना इनको. अरे सब हमने कुछ किया नहीं सर. सर प्लीज, हमने कुछ किया नहीं. सब सुनो तो सर, प्रवीण साठे ने प्राइवेट हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट किया था. डीएनए टेस्ट? हाँ सर. क्यों? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हाथ आते ही इस केस ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली. प्रवीण साठे ने डीएनए टेस्ट करवाया था. क्यों करवाया था, किसका करवाया था? जब तक हम विमला साठे की सरकारी जिंदगी की पूछताछ कर रहे थे तब तक ये केस बहुत धीरे धीरे सुलझ रहा था. लेकिन जैसे ही मामला फैमिली की ओर बढ़ा, एक के बाद एक क्लूज सामने आते गए. इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद तो इस मामले ने तूफानी स्पीड पकड़ ली और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सामने एक ऐसी बात आई जिससे हम सब हैरान रह गए. क्या थी वो बात? आखिर तक देखते रहिए, आपको भी मालूम हो जाएगा. प्रवीण साठे, विमला साठे, माया साठे, तीनों के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट. लेकिन प्रवीण ने ये डीएनए टेस्ट करवाया क्यों? माया तो इसी की बेटी है. तो यही तो समझना है, प्रवीण ने ऐसा किया क्यों? नहीं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्रवीण को इस बात का शक था कि उसकी बीवी का यानी विमला का कोई अफेयर चल रहा है और उसको कंफर्म कराने के लिए उसने डीएनए टेस्ट करवाया है. लेकिन सर रिपोर्ट से तो यही साबित हुआ कि माया उसी की बेटी है. हाँ, लेकिन उसको शक था तो फैमिली में थोड़ी टेंशन रही होगी ना. शक है, वरना कोई ऐसी डीएनए टेस्ट क्यों करवाएगा? इसका जवाब तो प्रवीण ही देगा. अब क्या बोलूं साहब, उसका कुछ तो चल रहा था.
किसके साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं कभी, उल्टा झगड़ने लगी मुझसे। तो तुमको शक हुआ? कैसे हुआ? मैंने देखा था साहब, क्या? फोन पे बात कर रही थी। तो तुमने अपनी बेटी पर भी शक किया, उसका डीएनए टेस्ट करवाया? नरकात जैन, नरकात। मैंने अपने बेटी पे शक किया, लेकिन सब कोई तो था जिसके साथ उसका कोई तो था। विमला साठी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला। ज्यादातर कॉल्स या तो ऑफिस के हैं या तो फिर उसके हस्बैंड के। भिड़े, ये नंबर किसका देखना जरा, ये 184 वाला। इससे रिपीटेड कॉल्स है, 2-3 बार देख लो। किसका नंबर है ये? सर ये विनीत मोरे का नंबर है। विनीत मोरे? मतलब वो बहनों ही साठे का? कहीं उसके साथ विमला का कोई? हो सकता है, और फिर शायद उसी वजह से उन दोनों में झगड़ा भी हुआ। शायद उसकी वजह भी वही हो। सर आपको गलतफहमी हो गई है सर। फिर प्रवीण ने डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? डीएनए टेस्ट? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे कभी बताया नहीं उसने। और इसलिए तू लगा रहा? हाँ? नहीं सर, मेरे और विमला के बीच में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? भाभी थी वो मेरी। सर भाभी? हाँ भाभी? बघतो तू झगडे नंतर। सर हाँ त्याला ठेवायचं का? हाँ म्हणजे काय, ठेवून घ्यायला। और वो एसआई नायक, उसको बुलाओ। नहीं सर, मैडम का किसी के साथ अफेयर या रिश्ता नहीं था। तुमको कैसे मालूम? वो ऐसी नहीं थी। हाँ सर, उनके घर में कुछ ऐसा था, उससे हमेशा परेशान रहती थी। जाओ तुम। यस सर। सर विमला साठी की बॉडी की केमिकल रिपोर्ट। बॉडी में कैटामिन मिला है। कैटामिन? नहीं सर, ये एक एनेस्थेटिक। इसके मुताबिक इस केमिकल का इस्तेमाल ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता है। एनेस्थेटिक? तो इसका मतलब ये किसी आम केमिस्ट के पास तो नहीं मिलता होगा? नहीं सर, डायरेक्टली अस्पताल में सप्लाई होता है। विनीत मोरे हॉस्पिटल में अकाउंटेंट है? हो सर। प्रवीण साठे ने डीएनए टेस्ट करवाया, उसने विनीत मोरे पर शक किया, और इससे पहले कि प्रवीण साठे का शक यकीन में बदल जाए, विनीत मोरे ने विमला साठे का मर्डर कर दिया। साहब हॉस्पिटल में काम करता हूँ मैं, इसका मतलब कैटामिन मेरे पास हो गया क्या साहब? ते कैटामिन क्या केमिस्टच्या दुकानात मिळता काय रे? तूने निकाला ना हॉस्पिटल के बाल? बोल नहीं, बोल। नहीं साहब, हर चीज का एक हिसाब होता है हॉस्पिटल में साहब। अब आप चाहो तो मेरे हॉस्पिटल का इन्वेंटरी चेक करो साहब, या फिर स्टोर में पता करो साहब। मेरे और विमला के बीच में चक्कर नहीं था साहब। रो मत, रो मत। नहीं साहब, आपको आपको विश्वास नहीं तो मेरी वाइफ से पूछिए साहब। मेरे बच्चे की कसम खा के कहता हूँ साहब, बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, कोई संबंध नहीं था विमला और मेरा साहब। ये अभय और करण, विमला के सौतेले भाई, इनकी भी तो केमिस्ट शॉप है ना? हो सर, प्रवीण के दुकान के बगल वाला शॉप। तेरी वर्दी की धौंस नहीं उतारी ना, तुम नाम का अभय नहीं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने सेटिंग करवा के किसी हॉस्पिटल से ये कैटामाइन निकलवाया हो? पॉसिबल तो है। एक काम करो, इधर नासिक में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके स्टोर रिकॉर्ड्स चेक करो। सर 50 से ज्यादा अस्पताल हैं। तो एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर और एक मासूम बच्ची अपनी जान गंवा चुके हैं बिरडे। चोरी हुआ है, उसे ढूंढना तो होगा ही, फिर चाहे जितने भी दिन लग जाए। एक पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। एक मासूम बच्ची अपनी जान गंवा चुकी थी। एक परिवार की सारी खुशियां, उसका भविष्य छीन लिया गया था। आज जब मैं उस बच्ची के बारे में सोचता हूं तो मन बड़ा बेचैन होता है, खून खौलने लगता है। उस मासूम बच्ची को और हमारी ही एक ऑफिसर को न्याय दिलाना बहुत जरूरी हो गया था। बॉडी की केमिकल रिपोर्ट में कैटामाइन का मिलना इस केस को सुलझाने की दिशा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत था।
अगले 3 दिन हमारी 3 टीमों ने नासिक के हर हॉस्पिटल में जाकर वहां के स्टोर्स की और इन्वेंट्री की छानबीन की। ये इतना आसान काम नहीं था। और तीसरे दिन हमारे हाथ एक क्लू आया। कीटामिन के 2 वायल मिसिंग है। कहाँ है बोल। साहब वो मेरे दोस्त को चाहिए था। नाव सांग नाव। मनु रानी। कौन है मनु रानी? कहाँ मिलेगा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बताता हूँ साहब। मेरे को ना 10,000 रुपए दिया था साहब। किसने दिया? नौकर बोल। साहब सर यहाँ तो ताला है। चलो उसकी बहन के घर देखते हैं। यहां भी ताला है। चलो आप पूछते किसी से। सुनिए, ये रोहिणी मोरे कहाँ गई है? सर वो तो भाई के साथ गाँव गई है। उसके भाई की बेटी माया है ना, उसको छोड़ने गई है। कधी गेली? सकाळी गेली सर। कौन सा गाँव है? जी इसका बाप किधर है? इसको इधर छोड़ के चला गया। उसकी बीबी मर गई है। कधी आला होता इकडे? आज सकाळी। वो और उसकी बहन। कौन बहन? रोहिणी, उसकी बहन। उसके साथ आया था ना वो। कौन रोहिणी? अरे साहब प्रवीण की बहन के बारे में पूछ रहे हैं। कौन बहन? ये उसकी बहन नहीं है? साहब मुझे भी यही बताया था कि दोनों चचेरे भाई बहन हैं। मस्त होतं ना? हो ना। रिक्षाने जाऊया? चल मजा आया ना? रोहिणी, प्रवीण, तू इधर? और कितने सालों बाद? हाँ, तुम भी यहाँ रहते हो? ये कजिन है मेरी। नमस्ते। हाँ, और ये पति है ना? हाँ, ये मेरे पति है। ये विमला मेरी पत्नी है और ये माया मेरी पत्नी। यहाँ रोहिणी को टीचर की नौकरी मिली। फिर मैंने भी हॉस्पिटल में जॉब ढूंढ लिया। जब हम मिले तब शादी से पहले की गर्लफ्रेंड को प्रवीण ने बहन बोल दिया और फिर जबरदस्ती उसने हमें उसके घर के बाजू में शिफ्ट कराया। और ये सब पता होने के बाद भी तुम चुप बैठे रहे? साहब मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूं और उसी का फायदा उठाया दोनों ने। सर क्या वाटतंय? खरं बोलतोय? ये तो अब वो दोनों हाथ लगने के बाद ही पता चलेगा। सर मैंने हॉस्पिटल में जाके चेक किया। डीएनए टेस्ट प्रवीण ने नहीं, साठे मैडम ने करवाया था। बिरडे, उन दोनों के फोटोज फ्लैश कराओ। सारे नाकों पर चेकिंग शुरू कर दो, जल्दी, क्विक। सर उसको मारना जरूरी हो गया था साहब, क्योंकि उसको शक हो गया था। इसलिए तो डीएनए टेस्ट करवाया मेरा, रोहिणी का और बच्ची का, और नाम लिया खुद का और बेटी का।
मतलब उन्होंने अपना नाम देकर तुम्हारा पर्दाफाश किया। पुलिस वाली थी वो, दिमाग लगाया उसने। उसको मालूम हो गया था बच्ची मेरी और रोहिणी की है, फिर तो मैंने सुपारी दिया साहब। विमला साठे, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, मारना है। लेकिन वो लोग 3 बार फेल हो गए, तो मैंने कटा मान लिया, मनु से पैसा दिया था उसको। तू यहाँ? कुछ प्रॉब्लेम है क्या? काय झालं? क्या हुआ? अभी भी जिंदा है। साली अभी भी मरी नहीं। सब हमने जो कुछ भी किया ना, हमारे प्यार के लिए किया। ये प्यार नहीं है प्रवीण साठे, ये दरिंदगी है। ये प्यार नहीं, दरिंदगी है। यही कहा था मैंने प्रवीण साठे को। क्या ये प्यार है? ये कैसा प्यार है जो किसी की जान ले लेता है? मेरे पूरे पुलिस करियर में ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग केस रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में विक्टिम को कदम कदम पर दस्तक मिल रही थी। घर में पति जिसको बहन कहता था, उसके पीछे पूरे परिवार को छोड़ छाड़ कर लग गया था। और घर के बाहर विमला पर गोनी फेंकी जाना, उसको ट्रक से उड़ाने की कोशिश करना, भरे बाजार में उस पर गोली चलाना जिसमें एक मासूम बच्ची मारी गई। कदम कदम पर दस्तक दस्तक दस्तक, और विमला ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। प्रवीण साठे, रोहिणी मोरे, मनु राणे और हॉस्पिटल केमिस्ट मधुकर जोशी के खिलाफ हमने 250 पेज का चार्जशीट नासिक के सेशन कोर्ट में दायर किया। 18 अक्टूबर 2017 को इंस्पेक्टर विमला साठे की हत्या के जुर्म में प्रवीण साठे और रोहिणी मोरे को आजीवन कारावास की सजा हुई और बाकी दोनों को हत्या की साजिश के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। एक मासूम लड़की और एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान गंवा चुके थे। जब न्याय मिला तब मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत राहत मिली। हर अपराध अपने होने से पहले दस्तक देता है। आप उस दस्तक को सुनिए और अपराध होने से, अनहोनी होने से टालिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम